नमस्ते भारत। मैं योगेश डोरिया बिंदास अपडेट में आपके लिए ला रहा हूं एक दुखद समाचार जिसने भारतीय राजनीति को गहरा आघात पहुंचाया है। आज 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और भारतीय राजनीति के दिग्गज व्यक्तित्व चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसवाड़ा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। 2 साल की उम्र में ही उनके पिता बुद्ध सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी मां उन्हें लेकर हरियाणा के चरखी दादरी चली गई। ननिहाल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे बागपत लौटे और मेरठ कॉलेज से विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1968-69 में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में हुई उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत। 1974 में महज 28 साल की उम्र में उन्होंने चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत से विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 1980 से 1989 तक वे 2 बार लोकदल और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे। 1989 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए और 1990 में कुछ समय के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री रहे। सत्यपाल मलिक का करियर कई पार्टियों से जुड़ा रहा। लोकदल, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी। 2004 में बीजेपी में शामिल होने के बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और 2014 में अमित शाह द्वारा 11 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में नामित किए गए। उन्होंने कई राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाई। बिहार सितंबर 2017 से अगस्त 2018 तक, ओडिशा मार्च 2018 से मई 2018 तक अतिरिक्त प्रभार, जम्मू कश्मीर अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक, जहां वे राज्य के अंतिम पूर्णकालिक राज्यपाल रहे। गोवा नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक, मेघालय अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक। सत्यपाल मलिक का जम्मू कश्मीर में कार्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उनके कार्यकाल में ही 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया। इस ऐतिहासिक फैसले के साक्षी रहे मलिक ने इसे लागू करने में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने बाद में खुलासा किया कि उन्हें इस फैसले की जानकारी केवल एक दिन पहले दी गई थी। सत्यपाल मलिक अपनी बेबाकी और साहस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बार अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। 2021 में उन्होंने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और केंद्र के 3 कृषि कानूनों की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान कीरू जल विद्युत परियोजना से जुड़ी 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। 2019 के पुलवामा हमले पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए, दावा करते हुए कि सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को हवाई यात्रा की अनुमति देने के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके कारण जवानों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी और हमला हुआ। इन बयानों ने उन्हें विवादों के केंद्र में ला दिया, लेकिन उनकी निष्ठा और सत्यनिष्ठा ने उन्हें जनता के बीच एक अलग पहचान दी। अपने अंतिम दिनों में सत्यपाल मलिक ने अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात की। जून 2025 में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखा, मैं पिछले लगभग 1 महीने से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहा हूं। मेरी स्थिति गंभीर है, लेकिन मैं अपने देशवासियों को सच बताना चाहता हूं। उन्होंने अपनी ईमानदारी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अपने गुरु चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों का पालन किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उनके निजी सचिव के एस राणा ने बताया कि मलिक को मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई और किडनी फेल्योर की गंभीर समस्याएं थीं। हालांकि कुछ समय के लिए उनकी स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें फिर से आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। सत्यपाल मलिक भारतीय राजनीति में एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने का साहस दिखाया, चाहे वह किसानों के अधिकारों की बात हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज हो या प्रशासनिक पारदर्शिता की मांग। मलिक ने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी। उनकी आलोचनाएं खासकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ने उन्हें बीजेपी के एक पूर्व सहयोगी से उनके मुखर आलोचक में बदल दिया। फिर भी उनकी निष्ठा और साहस ने उन्हें राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सम्मान दिलाया। सत्यपाल मलिक के निधन पर कई प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, भारतीय राजनीति ने एक ऐसा व्यक्तित्व खोया है जो सत्ता के सामने भी सच बोलने का साहस रखता था। वह न केवल एक अनुभवी राजनेता थे, बल्कि देश हित के मुद्दों पर निडर होकर अपनी बात कहने वाले विरले नेताओं में से एक थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भी उनकी सत्यनिष्ठा और योगदान को याद किया। उनका अंतिम संस्कार 6 अगस्त 2025 को उनके पैतृक गांव हिसवाड़ा बागपत में किया जाएगा, जहां कई राजनीतिक हस्तियां और समर्थक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। सत्यपाल मलिक का जाना भारतीय राजनीति में एक साहसी और स्पष्टवादी आवाज का खामोश होना है। उनके योगदान, चाहे वह जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव हो, किसानों के लिए उनकी लड़ाई हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका संघर्ष, हमेशा याद किए जाएंगे।
एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के शीर्ष पदों तक पहुंचने वाले इस व्यक्तित्व ने हमें सिखाया कि सच्चाई और साहस से बड़ा कोई पद नहीं होता। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, उनकी पत्नी इकबाल मलिक और बेटे देव कबीर के साथ है। देश ने आज एक अनमोल रत्न खो दिया है। यह थी सत्यपाल मलिक के जीवन और उनके निधन की पूरी खबर। मेरे साथ बने रहे। मैं योगेश डोरिया बिंदास अपडेट में आपके लिए लाया यह विशेष रिपोर्ट।